कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है? कैसे पहचानेंगे कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं? अगर ये पहचानने वाला प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, पहचानने का काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी चर राशि, किस बहुपद में चर राशि का घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यही अगर माइनस में आ गया, किसमें आ गया? माइनस में। जैसे x पर पावर -2 आ गया या -1 आ गया या बटे में आ गया पावर 1/2, x पर पावर 1/3 ऐसा कुछ आ गया तो यह बहुपद नहीं है। ऐसे कंडीशन में यह बहुपद नहीं है। जबकि ऐसे कंडीशन में जिसमें कि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद है। ये सब बात जानते होंगे? जानते तो वैसा सवाल अगर रहेगा पहचानने वाला तो पहचान जाएंगे ना। तो बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है उसमें से देख लीजिए कुछ एग्जांपल। जैसे अगर मैंने लिख दिया x + 3, बोलो ये बहुपद है कि नहीं है? है। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात 1 है। पदों के अनुसार बोलिए किस प्रकार का बहुपद है? द्विपद बहुपद है, क्योंकि इसमें 2 पद है। क्योंकि इसमें 2 बोलिए x² - 2 ये बहुपद है कि नहीं है? कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और पदों के अनुसार द्विपद ही बहुपद है। अगर हम लिखते हैं x³ - 3x² + 8, बोलिए बहुपद है या नहीं है? बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 3 है। और पदों के अनुसार कैसा है? त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद है, 1, 2, 3 अलग अलग पद है, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिपद बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगर हम लिखते हैं x पर पावर 4 - 3x² 3x³ + 2x² - 8x + 7 ऐसा लिखते हैं। बोलिए यह बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। नहीं होने का जो कारण हमको मतलब हम जानते हैं वैसा इसमें कुछ नहीं है। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात जो हो वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, पावर में अपूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब कि जैसे दशमलव में हो या बटे में हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब बहुपद होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। x पर पावर 4 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, x का घात यहाँ पर 3 है यह भी धनात्मक पूर्णांक है, x का घात यहाँ पर 2 है यह भी धनात्मक पूर्णांक है, x का घात यहाँ 1 छिपा हुआ है जो कि धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें जहां जहां x है सभी जगहों पर चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक ही है, यह भी बहुपद है। बोलिए इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात है 4। इस बहुपद का घात कितना है? और ये कितना पद वाला बहुपद है? 1, 2, 3, 4 5 पद वाला है। नहीं, कितना पद वाला है? 5। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। उसके बाद 4 पद, 5 पद, 10 पद, 50 पद भी हो सकते हैं। ठीक है। जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। वैसे बहुपद का घात 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 100, 200, 1000 भी हो सकता है कि नहीं? अनंत घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद में प्रयुक्त, बहुपद में प्रयुक्त चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद में प्रयुक्त चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद में अगर 10 बार भी चर राशि आया
तो उसमें देख लीजिए कि कितना सबसे अधिक है। जैसे इसी बहुपद में देख लीजिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस पर पावर नहीं कुछ तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 4। इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 4। चाहे 4 और कहीं क्यों ना हो। वैसे हम लोग इस तरह से सजा के उसको लिखते हैं। जो अधिक पावर वाला है उसको पहले लिखते हैं, उससे कम वाले को उसके बाद लिखते हैं, उससे कम वाले को उसके बाद लिखते हैं, सबसे कम वाले को लास्ट में लिखते हैं। इसको कहते हैं कि घातांक के घटते क्रम में, घातांक के घटते क्रम में। है बैटरी लो हो गया। चल तो रहा है लेकिन ठीक है। बैटरी लो कर दिया, देखते देखते वो देखता है इतना ना मोबाइल में। हाँ क्या खोखा? क्या है खोखा? बेटा को खोखा कहते हैं ना। ओ सेन साहब का पुत्र खोखा। तो कहीं भी जहां भी x का अधिकतम पावर रहेगा उसी को बहुपद का घात कहते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, उसको सजा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सजा कर लिखने का तरीका है कि सबसे अधिक पावर को पहले लिखेंगे और उससे घटते क्रम में उसको पावर को घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं x² प्लस √2x प्लस √5, तो बोलो क्या यह बहुपद है? ये भी बहुपद है। हाँ ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें x जो है ना वह रूट में नहीं है। हमको मतलब x से होता है। अगर अचर राशि रूट में है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अचर राशि रूट में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह भी एक बहुपद है और इस बहुपद का घात है 2। इस बहुपद का घात कितना है? इसलिए यह कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इसमें पदों की संख्या है 1, 2, 3, इसलिए त्रिपद बहुपद कहलाएगा। कितना पद कहलाएगा? 3, त्रिपद बहुपद। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी से मतलब बहुपद में है x³ प्लस √x प्लस 5, ठीक है, तो x³ तो ठीक है, लेकिन √x जो आ गया, √x के चलते अब यह बहुपद नहीं है। क्योंकि x पर रूट का मतलब हुआ कि x पर पावर हो गया 1/2। याद कीजिए, इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि करनी को घातांक में, घातांक को करनी में। अगर x रूट में है, x किस में है? रूट में, तो इस पर पावर नहीं कुछ तो 1। करनी घात में क्या छिपा हुआ रहता है? 2। और इसका जैसे करनी हटाते हैं, घातांक में लाते हैं, तो x पर पावर हो जाता है 1/2। तो क्या ये 1/2 पूर्णांक है? जैसे ही √x आया समझ लेना कि वह बहुपद नहीं है। ठीक। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बहुपद में इस तरह का है, x² माइनस 5x प्लस 7/x। अब बोलिए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अच्छा, इसको हम और क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इसको कर सकते हैं अलग अलग। तो x² हो जाएगा, माइनस 5x/x हो जाएगा, प्लस 7/x हो जाएगा। ये x कट गया, यहाँ पर पावर घट गया, यहाँ पर पावर घट गया, 2 में से 1 घटा तो 1, यानी x बचा इस जगह पर। यहाँ पर बच गया -5। लेकिन ये x जो है कटने का या घटने का कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे में इसको हम लिख सकते हैं 7x पर पावर +1 जो था ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अब x का जो है यहाँ पर +1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? -1। तो बटे के चलते इसका जो घात है वो निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। चर राशि का घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद है, इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं।
कई कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैकल्पिक विकल्प वाले, 4 विकल्प रहेंगे। प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको देख लेना है कि कौन सा बहुपद नहीं है। जो बहुपद होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है वह बहुपद नहीं है, और जो बहुपद होने की शर्त को पूरा कर रहा है वह बहुपद है। तो क्या बहुपद होने की शर्त है और क्या बहुपद नहीं होने की शर्त है, ये आपको पता होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे। दूसरा इसी का एक और रहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। 4 ऑप्शन है, एक सही है, वो चुनना है आपको। बोलिए, समझ में आया? चुन पाएंगे? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब आपको बेसिक में ये द्विघात बहुपद में या बहुपद में जानना जरूरी है। चलिए अब देख लेते हैं बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड। अगर बहुपद के गुणनखंड का सवाल आए कि गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कीजिए, और है इस तरह से 7x², हाँ 7x² माइनस माइनस 5x, 7x² माइनस 5x माइनस 2 बहुपद को हम लोग कहते हैं px। क्या बोलते हैं? px। तो 7x² माइनस 5x माइनस 2 ऐसा बहुपद है, और इसका हमको निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। तो px बराबर ये है। तो गुणनखंड का नियम क्या है? पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं। पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं। तो पहला पद में यहाँ है 7 और तीसरा पद में है -2, तो गुना होने के बाद ये हो जाएगा -14। कोई दिक्कत किसी को? 7 गुना -2 तो -14 हो गया। अब 14 को अगर हम तोड़ दें तो हो जाता है 2 सते 14। 2 और 7 से घटा करके 5 पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताना होगा कि 2x में 7x घटाएंगे या 7x में 2x घटाएंगे। बोलिए। 7x² प्लस में लेना होगा हमको 2x, माइनस में लेना होगा 7x माइनस 2। कोई दिक्कत? इसको चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है। तो इसमें 2x में 7x घटने के बाद -5x हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, प्लस में 2 लिए हैं, माइनस में 7 लिए हैं, इसको फिर गुना करेंगे तो -14 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से पूरा होना चाहिए, दोनों तरीके से पूरा होना। देखिए 2x में 7x घटाएंगे तो -5x हुआ ना, और 2 को -7 से गुना करेंगे तो -14, जो पहला पद और तीसरा पद का गुणनफल है उतना भी पूरा होना चाहिए। सही है? ठीक। तो अब बोलिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? केवल x कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा 7x प्लस यहाँ बच जाएगा 2। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? -1, काहे कि कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 तो लेना ही है। तो 7x माइनस प्लस 2। अब आप देख लीजिए कि ये सेम टू सेम मिल गया ना, तो अब यहाँ तक लग रहा है कि हमको सही है। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, 7x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाता है x माइनस 1। यही हो गया बहुपद का गुणनखंड। ये क्या हो गया? बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड तक करने के लिए किसी को कोई दिक्कत? गुणनखंड तक करने के लिए आ गया समझ में? इसके बाद कहता है शून्य। क्या कहता है? शून्य। तो शून्य अगर निकालना हो तो शून्य करना पड़ता है। यदि बहुपद का क्या निकालना हो? शून्य, तो क्या करना पड़ता है? शून्य, यानी 0 करना पड़ता है। शून्य ज्ञात करने के लिए 0 करना पड़ता है, शून्य करना पड़ता है। शून्य का अगर निकालना हो तो 0 कर देंगे। तो गुणनखंड करके भी 0 कर सकते हैं या पहले भी 0 कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए
पी एक्स बराबर क्या करना होगा 0, और पी एक्स का मान हमने निकाला हुआ है 7x + 2 इंटू x - 1 बराबर 0। यहाँ तक करने के बाद हम लोगों को, चूंकि इंटू है बीच में, क्या है इंटू, बीच में गुना है, तो गुना वाला जब दूसरी तरफ जाता है तो बटे में चला जाता है। आप लोग कहेंगे क्या, यदि 7x + 2 बराबर 0, 7x + 2 बराबर 0, क्यों 0? हाँ, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0, लेकिन यहाँ पर 7x + 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, लेकिन क्यों 0? यही तो जवाब नहीं मिल रहा है सही सही। ये दो पद है ना, इंटू में है, किसमें है इंटू में है, तो एक पद को हम इधर रखें, दूसरे पद को अगर उस साइड में भेज दें, ये गुना में है तो बटे में जाएगा, गुना में है तो किसके बटे में जाएगा 0 के बटे, 0 बटे x - 1, 0 बटे x - 1, तो 0 बटे कुछ भी होता है तो वो 0 हो जाता है, 0 बटे कुछ भी होता है तो वो 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यदि, क्या लिखते हैं, यदि 7x + 2 बराबर 0, तो 7x बराबर -2, इसलिए -2 बटे, कोई दिक्कत? फिर दूसरे खंड को भी तो हम 0 कर सकते हैं, इसको इस साइड में रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 उधर चला गया तो +1 हो गया। लास्ट में लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे हल, x का मान एक बार निकला 1 और दूसरी बार निकला -2/7। आंसर किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान निकल गया 1, बीटा का मान निकल गया, या कोई कहे कि अल्फा का मान निकल गया -2/7, बीटा का मान निकल गया 1, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? तो गुणनखंड आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल को बनाने में कहीं कोई तकलीफ होना चाहिए? ठीक है, अब क्या है कि इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी भी जांच करने के लिए आपको कहा जाएगा। जांच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? ठीक है, सबको मैं बराबर करना चाहता हूँ, कोई जानता है कोई नहीं जानता है, तो हम चाहते हैं कि सब कोई जाने, सब कोई समझे, कोई छूटे नहीं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, बताते हैं। गुणांक a होता है x² का गुणांक, a क्या होता है x² का गुणांक, b क्या होता है और c, a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर। तो a b c हो गया गुणांक, a b c क्या हो गया गुणांक, और अल्फा बीटा हो गया शून्यांक। अल्फा बीटा क्या हो गया शून्यांक। तो अल्फा बीटा शून्यांक है, a b c गुणांक है, और शून्यांकों गुणांकों के बीच में दो महत्वपूर्ण संबंध है। वो पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तथा दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर। जानते हैं ना? yes, sir। इस सवाल में a का मान है 7, a का मान है 7, b का मान है -5 और c का मान है -2। -2 है ना? ठीक है, माइनस टूटना नहीं चाहिए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाना ही पड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ जबरदस्ती माइनस देना भी गलती हो जाता है कि नहीं? प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। नहीं है मतलब अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब वहाँ प्लस है, तो प्लस तो स्टार्टिंग में छिपा हुआ रहता है, माइनस हमेशा लिखना पड़ता है। ए बी सी अल्फा बीटा का मान हम निकाल चुके हैं, इसमें से बताइए अल्फा का मान है 1, अल्फा का मान क्या है 1, अब बीटा का मान है -2/7। जांच करते हैं पहला संबंध में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान -2/7 बराबर -b/a, -b का मान -5/a, a का मान 7। क्या कर सकते हैं? भिन्न का जोड़,
क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 2/7 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/7। बोलिए 7 में 2 घट गया, क्या बचा? 5/7 इधर भी और 5/7 उधर भी। क्या सेम टू सेम बराबर हो गया? अगर LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, मतलब दोनों पक्षों में अगर एक ही जैसा मान आया, तो समझ लीजिए कि जो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A, ये बिल्कुल संबंध तो सही है ही है, पूरा सवाल भी बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा। दूसरा संबंध क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A बराबर C/A। तो दूसरा संबंध यहाँ पर लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान है 1 इंटू मतलब गुना बीटा का मान है -2/7, ठीक, और बराबर C का मान कितना है? -2/A का मान है 7। ठीक है। दोनों साइड को इस साइड उस साइड से कोई मतलब नहीं, अपना अपना रहेगा, इसलिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2/7 बराबर -2/7। क्या ये सेम टू सेम है? क्या ये सेम टू सेम है? तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हो चुका है, इसलिए दूसरा संबंध भी बिल्कुल सही है। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। इतना काम आपको करना है।